नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। हरियाणा में रेवाड़ी के बावल कस्बे में बदमाशों ने मंगलवार शाम टाइल एंड सैनिटरी शोरूम चलाने वाले एक व्यापारी से 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। शोरूम संचालक के बेटे ने जब फिरौती देने से मना किया तो बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दी, लेकिन व्यापारी बाल बाल बच गया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। इस मामले में 2 बदमाशों के नाम सामने आए हैं। बावल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में रहने वाले सतीश बत्रा का बावल कस्बे में रेवाड़ी रोड पर एक्सिस बैंक के पास पार्वती टाइल्स एंड बत्रा सैनिटरी नाम से शोरूम है। मंगलवार शाम एक बाइक पर 3 युवक उनके शोरूम पर पहुंचे। उस समय शोरूम पर सतीश बत्रा का बेटा राहुल बैठा था। तीनों युवकों ने कुछ देर राहुल से इधर उधर की बातें की और फिर 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। राहुल बत्रा के अनुसार तीनों युवक खुद को नामी बदमाश अनिल खेड़ा और संदीप खेड़ा के गैंग से बता रहे थे। युवकों ने जब फिरौती मांगी तो एक बारगी तो उनकी बात समझ नहीं आई, मगर फिर उन्होंने युवक को पैसे देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राहुल के अनुसार उसके फिरौती देने से मना करने पर तीनों युवक शोरूम से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही तीनों ने शोरूम पर फायरिंग शुरू कर दी। उनकी एक गोली शोरूम के बाहर शीशे पर लगी, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया। गोलियां चलाने के बाद तीनों युवक हथियार लहराते हुए बाइक पर बैठकर चले गए। राहुल ने बताया कि युवकों के जाते ही उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे बावल थाने के एसएचओ विद्यासागर ने शोरूम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ले ली है। एसएचओ विद्यासागर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अभी फिरौती की रकम क्लियर नहीं है। बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। इस मामले में जिन अनिल खेड़ा और संदीप खेड़ा के नाम सामने आए हैं, वे दोनों ही पेशेवर बदमाश हैं। दोनों पर पहले से हत्या प्रयास और फिरौती मांगने जैसे संगीन केस दर्ज है। बत्रा है, मेरी सैनिटरी की शॉप है, रेवाड़ी रोड बावल एक्सिस बैंक के अपोजिट। क्या मामला था? नहीं, नॉर्मल दुकान रनिंग में दुकान खुली थी, मैं दुकान पे बैठा था और मेरे घर पे कोई रिलेटिव आए थे। मैं वहाँ चला गया तो पीछे वर्कर थे सारे। कितने समय की बात है? मैं चला गया कोई शॉप से 2 बजे के आसपास, 2 बजे। फिर उनको टाइम दिया, रिलेटिव के साथ बैठा रहा, बाहर से आए हुए थे वो। उनसे डिस्कस हो रही थी, बातचीत हो रही थी पारिवारिक। उसके बाद में बेटे को मैंने बोला कोई काम था विशेष, जो रिलेटिव आए थे उनके बारे में ही बातचीत करनी थी। तो बेटे को बुलाया था मैंने उस काम के लिए। बेटा शॉप पे आ गया और अंदर बैठा था, काउंटर पे ग्राहक थे, उनका अटेंड किया उसने। बोले पापा आ रहे हैं। तब तक वो 2 बंदे आए, 3 बंदे, और 2 यहाँ चेयर बैठ के सामने। बोले जी पर्ची आ रही, कोई सामान चाहिए। राहुल से कहा तो वो बोला ठीक है, बताओ भैया क्या चाहिए, आ जाने दो। फिर वो खड़े हो गए, गिलास के पानी कहाँ है पीने का। उन्होंने कहा पानी साइड में रखा है, जग ले लो, पानी पी लो। फिर उनकी बातचीत से उसको ऐसा लगा कि वाहियात टाइप बात कर रहे हैं, कुछ ग्राहक नहीं लग रहे। तो उसने फिर कन्फ्यूज से होगा तो जो मेरी शॉप पे वर्कर रहता है उसको बुलाया कि आप इधर आओ। वो आया तो उसको गन पॉइंट लेकर उसको साइड में कर दिया और इधर फायर कर दिया डायरेक्ट राहुल के ऊपर। कौन व्यक्ति था सर, पहचानते उसको? हाँ, उसकी फ़ोटो ली है, बाइक पे जाते हुए की। 3 बंदे थे, 20-22 साल उम्र है और वो राइट साइड गए हैं, रेवाड़ी साइड। पूछताछ में क्या बता रहे सर? वो यही कह रहे थे मेरे को अनिल ने भेजा है, बनाने भेजा खेड़ा से और 50 करोड़ रुपए चाहिए, इस तरह की वार्तालाप कर रहे थे। कितनी एज के लड़के? 20-22 साल के 3 बच्चे थे। एक की दाढ़ी थी, एक लाल शर्ट में था, एक ब्लैक में था, एक की दाढ़ी थी, एक बाइक चला रहा था आगे। दोनों के हाथ में पिस्टल थी? हाँ, 2 के लहराते हो गए, उनकी फ़ोटो दी गई है, लहराते। क्या फायरिंग की सर? एक आवाज़ आई है सिंगल कट्टे की, और वो जो उसका मटेरियल होता है अंदर से निकलता है मेटल, वो भी यहीं बरामद हुआ है। वो पुलिस ले गई अपने साथ। मौके पर किसको सूचित किया? मौके पर 112 पे सूचित किया और 100 नंबर पे भी किया फ़ोन। पुलिस की हेल्प मिली, समय पे आ गए फिर फटाफट सब। तब तक वो दौड़ चुके थे। कौन कौन अधिकारी मौके पर आए? डीएसपी साहब भी आए थे, एसएचओ साहब भी आए हैं, और भी आए हैं, एसपी साहब भी अभी होके गए हैं, और भी स्टाफ काफ़ी था। 112 वाले भी आए थे, रेवाड़ी से भी आए हैं सीआई वाले, मतलब पूरा डिपार्टमेंट आए पुलिस के जो होते हैं क्राइम के, वो सारे आए। और समाज यहाँ तो चलता रोड है, बिल्कुल मेन रोड है बावल का, इतने ट्रैफिक होता है साथ। क्या घटना हुई पूरी? हेलो सर, सबसे पहले तो मैं जैसे एक एज एन ऑर्डनरी शॉपकीपर ट्रेडर शॉप पर होता है अवेलेबल, उस तरह से मैं अवेलेबल था। पापा जी बैठते हैं, वो नहीं थे तो मैं यहाँ अवेलेबल था। तो
जनरल जैसे काम चलता है रेगुलर वैसे चल रहा था। तो क्लाइंटेज के बीच में जो कस्टमर होते हैं उसी के बीच में 3 बंदे अंदर एंटर हुए दुकान में एज ए कस्टमर। उन्होंने चेयर ली, बैठे और फिर बहाना किया कि पर्ची आ रही है और आपस में डिस्कस करने लगे। पर्ची आ जाती है, सामान बताते हैं। आफ्टर दैट वो जैसे बैठे थे, बातचीत चल रही थी, तो वो बैठे, उन्होंने फिर मुझसे पीने का पानी मांगा। मैं अंदर अपने केबिन में था, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अपने केबिन में हूँ। तो उन्होंने पीने का पानी मांगा, तो मैंने बोला कि बाहर आउटसाइड है, आप पी लीजिए। सेकेंडरी जैसे उन्होंने पीने के पानी के लिए फिर उन्होंने कहा कि कुछ बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो, सुनाई दे रहा है। उन्होंने कहा केबिन के अंदर आने का रास्ता कहाँ से है। मैंने कहा नहीं, बताओ क्या काम है। तो बोले बात करनी है। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं बात करनी है, उस टाइम के ऊपर मैंने कहा हाँ बताइए। तो चेयर आगे करके उन्होंने कहा कि हमें अनिल और संदीप गुजर खेड़ा मुरार ने भेजा है। मैंने कहा हाँ बताओ। तो मुझे लगा कि कुछ कस्टमर को मटेरियल लेना है, हो सकता है वो क्रेडिट पे उधार में लेना चाह रहा हो। तो तब तक मतलब बट माइंड ने कुछ ऐसा कहा कि ये गलत लग रहा है। वो देखते हुए जैसे ही उन्होंने फिर चेयर आगे करी और मुझसे बोला अनिल, रिपीट उन्होंने बोला कि अनिल और संदीप गुजर खेड़ा मुरार ने हमें भेजा है और 50 करोड़ चाहिए। उनकी 50 करोड़ की बात सुन के हंसी आई मुझे। मैं अपना मोबाइल निकालने लगा वीडियोग्राफी के लिए। तो तुरंत वो खड़े हुए सीट से और उसने अपनी बेल्ट के नीचे से देसी कट्टा निकाला। मेरा जो एम्प्लॉय खड़ा हुआ था उसको गन पॉइंट पे बाहर लिया और उसके बाद बाहर से उसने थोड़ा मेरे ऊपर ओपन उसने गन फायर किया। जो गन फायर उसने किया वो मुझे हिट नहीं हुआ। उसको ये नहीं मालूम कि टफन ग्लास लगे हुए हैं। वो टफन ग्लास को तोड़ा उस गन फायर ने, और जो गोली थी वो मेरे साइड से निकल के गई, ऐसा महसूस हुआ। पुलिस ने तफ्तीश की तो उनको यहाँ पर वो छर्रा या जो भी बोलते हैं वो मिला भी। कुल कितने लोग थे सर? 3 आदमी थे टोटल, और एक आदमी जो था वो मेन बात कर रहा था, 2 उसके साथ खड़े हुए थे। किस तरह के थे, क्या नाम बता रहे थे? यंगस्टर। उन्होंने अपना कुछ ऐसा नाम या आइडेंटिटी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ यही बोला जो मैंने आपको बताया। किस पे बैठ के आए थे? जब वो चले गए मेरे को ये नहीं मालूम था कि उनके देसी कट्टे में एक ही फायर है। तो वो बाहर चले गए। तो मैंने जब बाहर उनके पीछे निकला तो वो एक उस पे पल्सर बाइक पर थे। किधर से आए थे, किधर कौन सी साइड गए? वो गए हैं टूवर्ड्स रेवाड़ी साइड। आए कहाँ से थे ये मैं अननोन हूँ, बट उसका बाइक का जो फेस था वो टूवर्ड्स रेवाड़ी था। अगर ये गिलास नहीं होता तो शायद गोली आपको हाँ डेफिनेटली मुझे लग पाती वो गोली, और कुछ ना कुछ नुकसान भी ज़्यादा होता। अभी जो चोटें आई वो कोहनी पर, हाथ पर, और आप देख पा रहे हैं गले पर वो सब आई। कि करीब 3:30 बजे के आसपास ये जो घटना घटी है, फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, तुरंत हमारी पुलिस टीम मौके पहुंची और कार्रवाई कर रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोषियों को किसी भी सूरत पे बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी सूरत पे दोषियों को स्पेयर नहीं किया जाएगा। कितना समय तक सर अरेस्ट कर लिए जाएंगे? पूरी टीम लगी हुई है, जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी हम कार्रवाई। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इधर बावल कस्बे में दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद व्यापारियों में खौफ है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।